क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। अब देखते हैं यहाँ माना कि रेलगाड़ी की द्वारा तय किया गया समय या माना कि रेलगाड़ी द्वारा लगा समय दे दे। लगा समय देखते हैं। माना कि रेलगाड़ी द्वारा रेलगाड़ी द्वारा लगा समय माना कि रेलगाड़ी द्वारा लगा समय कितना दे दे? x किलोमीटर पर घंटा। दूरी जो है दे दिया है। दूरी कितना दिया है? 480 किलो। लगा समय x किलोमीटर पर घंटा और दूरी जो हो जाएगा 480 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, तो चाल बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो दूरी जो हो गया कितना हो गया? 480 और बटा समय x। यह निकल गया। यहाँ पर कहता है क्या? चाल जो है, चाल रेलगाड़ी में कम लेती है। रेलगाड़ी में चाल कम लेती है। तो लेती कितना कम है? 8 बता रहा है। तो ये क्लियर हो जाएगा। टोटल 480 बटा x माइनस 8। ठीक है, यह चाल जो हो जाएगा इतना कम लेती है किलोमीटर पर घंटा। और समय जो है, समय जो हो जाएगा इसमें, समय में जो है ना 3 घंटे अधिक लेती है। समय कितना ले लेता है? 3 घंटा अधिक। तो यहाँ 3 घंटा समय लिखिए रहते हैं। समय 3 घंटे अधिक लेती है। समय 3 घंटा अधिक लेती है। यहाँ पर समय जो हो जाएगा x प्लस में कितना? 3। क्लियर? अब यहाँ पर चलते हैं, सूत्र लिखते हैं। सूत्र जो हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा क्या? 4 गुने समय। दूरी बराबर 4 गुने समय हो जाएगा। सही ना? 4 गुने समय। दूरी बराबर 4 गुने समय। सुना? दूरी कितना दे दिया? दूरी आप देखो यहाँ, दूरी 480। चाल जो दे दिया, कितना दे दिया है? 480 बटा x माइनस 8 इंटू, और समय कितना दे दिया है? x प्लस 3। ठीक है, इसको पहले गुना करेंगे या सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे।
इसको सॉल्व करते हैं। 480 यहाँ से ले लेते हैं। 480 बराबर इंटू 480 बट्टा ये दोनों का लघुत्तम जो हो जाएगा कितना, कि डायरेक्ट गुना ही कर दे लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं x। x में x से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 में 480 में गुना करेंगे तो 480 दे दिए। माइनस है तो माइनस लिखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं। 1 में फिर x से अगर हम भाग देते हैं तो x होगा। x में अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 8x हो जाएगा। 8x ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ चलते हैं x प्लस 3। x प्लस 3 अब देखो क्रॉसफिकेशन गुना कर देते हैं। 480 को x से ये हो जाएगा 480 x बराबर। अब इसको हम गुना करेंगे। x को 480 माइनस 8 से 8x से प्लस 3 इंटू 480 माइनस 8x हो गया क्लियर। अब इसको देखो गुना करते हैं। 480x बराबर इसको जब गुना करते हैं तो कितना 480x हो जाएगा माइनस में 8x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको गुना करेंगे तो 0 के 0 देते हैं पहले। 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा। 4 किया 12 12 2 14 हो जाएगा। हो गया 1440 हो जाएगा सही ना। माइनस में 8 तीर कितना होता है 24x क्लियर। अब यहाँ देखो यह बराबर के इस साइड में 480 लिखा है और बराबर के इस साइड में 480x है। दोनों x है बराबर में तो इसको हम काट देते हैं ठीक है। अब यहाँ पर बच गया कितना माइनस में 8x स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड रुक जा माइनस में 24x प्लस में 1440 बराबर कर दे 0। अगर हम बराबर के इस साइड लाते हैं इसको यह जो प्लस होगा वह माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वह प्लस हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं बराबर में 8x स्क्वायर प्लस में फिर यह प्लस हो जाएगा 24x प्लस में और यह माइनस में कितना हो जाएगा 1440 बराबर 0। अब इसमें देखो कॉमन मिलेगा 8 कॉमन ले ले। ये 8 ले ले कॉमन इकट्ठा है पहले देख लेते हैं। 840 को भाग देते हैं पहले 8 से। 8 है कम कॉमन 8 लेते हैं। क्या लेते हैं कॉमन 8 बच गया x स्क्वायर प्लस 8 त्रिक 24 होता है और माइनस 180। 8 को हम 180 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1440 आ जाएगा ठीक है बराबर 0। अब यह गुणान है वो जाएगा भाग में। भाग में जब जाएगा 0 में हम 8 से भाग करेंगे तो कितना 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 180 बराबर 0। अब इसको या तो हम गुणनखंड विधि से और नहीं तो हम d पर निकालेंगे ठीक है। देखो यहाँ से देखते हैं इसको हम d पर बना देते हैं ठीक है। x स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 बराबर 0। ये बराबर क्या लिखेंगे 1, b बराबर क्या लिखेंगे 3 और c बराबर माइनस में 180 ठीक है 180 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में 4ac हो जाएगा ठीक है। b बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac। अब b का मान कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने माइनस में 180
अब देखो 3 दिया कितना होता है 9, माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 180 में 18 चौका 70 कितना हो जाएगा 72। 18 चौक 72, 72 दे देते हैं, पीछे से एक जीरो बैठा देंगे तो 700 कितना हो जाएगा 720। और 720 को 9 जोड़ेंगे तो 729। अब यहाँ पर जब बिल निकल गया तब x लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस में b प्लस माइनस रूट में d बट्टा में 2a। क्लियर। माइनस में b का मान कितना है तो 3, तो माइनस में 3 डालते हैं, प्लस माइनस रूट में d का मान कितना 729। डी का मान हो गया 729 बट्टा में 2 गुने ए का मान कितना डाले 1 बराबर माइनस में 3 प्लस माइनस 729 हो जाएगा कितना 27 प्लस माइनस दे दिए, 1 का 2 से गुना तो 1 गुने 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, माइनस में 3 प्लस माइनस एक प्लस में लिखेंगे ना, प्लस में 27 बट्टा 2 कोमा माइनस में 3 माइनस में 27 बट्टा 2, इसको घेर दो, इससे कोई मतलब नहीं। अब बताओ 27 में से 3 घटा कितना बचा 24 बट्टा 2, 2 एकम 2 और 12 दूना 24, 12 कितना निकला 12। यहाँ पे यह 12 जो निकला तो माने थे क्या लगा समय 12, x का मान कितना निकल गया 12 निकल गया। ठीक है, अब हमको दूरी निकालना है, दूरी 80 बट्टा में x का मान कितना निकला 12 से 12 चौक 48 कट गया तो इसका चार्ज हो जाएगा कितना 40 किलोमीटर पर घंटा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।